हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 6 अनुशासनम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि पाठ का नाम है अनुशासनम, कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि यदि अनुशासन में रहकर हम अपने कार्य करते हैं तो वे कार्य एक तो समय से पूर्ण होते हैं और उन कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। अनुशासन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और किन किन नियमों का पालन विद्यार्थियों को विद्यालय में रहकर, स्कूल में रहकर करना चाहिए, वो सारे नियम इस पाठ के अंदर बताए गए हैं। तो अनुशासन का मतलब है अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहना। तो इस तरह से देखिए इस पाठ के अर्थ को। मोहितः आचार्य किम अहम अंतः आगच्छामि। मोहित कहता है कि हे आचार्य, किम अहम क्या मैं, अंतः माने अंदर, आगच्छामि आ जाऊं, कि हे आचार्य क्या मैं अंदर आ जाऊं। शिक्षिका अद्य कथम विलंबेन आगतः असि। आज कैसे देरी से आए हो। मोहितः आर्ये रात्रौ दंत पीड़ा माम बाधते स्म। हे आर्य, रात्रि में दांत का दर्द मुझको परेशान कर रहा था। देखिए, दर्द करोगे तो परेशान कर रहा था, और यदि आप कहेंगे कि दांत की पीड़ा, तो पीड़ा स्त्रीलिंग शब्द है, तो दांत की पीड़ा मुझे परेशान कर रही थी। अतः प्रातः अहम चिकित्सार्थम अगच्छम। इसलिए प्रातःकाल मैं चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए गया था। शिक्षिका किम न जानासि पूर्व अनुज्ञाम विना विद्यालय अनुपस्थिति ही दंडनीय। क्या नहीं जानते हो कि पूर्व अनुज्ञा, पूर्व माने पहले, पहले आज्ञा लिए बिना विद्यालय में अनुपस्थित होना दंडनीय है। कि यदि हमें अवकाश लेना है, छुट्टी लेनी है या देर से आना है, तो हमें विद्यालय में पहले से उसके लिए परमिशन या आज्ञा लेनी होती है। इसीलिए शिक्षिका ने कहा कि क्या नहीं जानते हो कि पहले आज्ञा लिए बिना विद्यालय में अनुपस्थित होना दंडनीय है। मोहितः तत्क्षम्यताम आर्य। आर्य, क्षमा कीजिए। शिक्षिका संप्रति गच्छ स्वस्थाने च तिष्ठ। इस समय जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। मोहितः धन्यवादः। धन्यवाद। शिक्षिका छात्रः विद्यालयस्य अनुशासनं पालयितव्यम्। हे छात्रों, विद्यालय के अनुशासन का पालन करना चाहिए। सूचना पट्टे टंकितः प्रधानाचार्यस्य निर्देशः युष्माभिः पठितव्यः अनुसरणीयः च। सूचना पट पर, टंकिता माने लिखे हुए या दिए गए, प्रधानाचार्य के निर्देश तुम सबके द्वारा पढ़े जाने चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। कि मान लीजिए एक श्याम पट पर है या एक बोर्ड पर है, प्रधानाचार्य के द्वारा बताए गए कुछ नियम लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं, उन निर्देश का हर व्यक्ति को, हर छात्र को पालन करना चाहिए और ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़ना चाहिए। प्रधानाचार्यस्य निर्देशः, प्रधानाचार्य के निर्देश। फर्स्ट, प्रातः सप्तवादन काले विद्यार्थिभिः विद्यालये आगन्तव्यम्। प्रातः सप्तवादन काले माने 7 बजे विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय में आ जाना चाहिए। सेकंड, प्रार्थना सभायां पंक्तियां स्थातव्यम्। प्रार्थना सभा में पंक्ति में खड़े रहना या खड़े होना चाहिए। थर्ड, सर्वैः छात्रैः प्रार्थना गानम गातव्यम। सभी छात्रों के द्वारा प्रार्थना गान गाया जाना चाहिए। फोर्थ,
प्रतिदिनम् एकेन छात्रेण मुख्य समाचारः प्रातः सभायां वाचनीयः। प्रतिदिन एक छात्र के द्वारा मुख्य समाचार प्रातः यानी सुबह सभा में पढ़े जाने चाहिए। फिफ्थ, सभायां समाप्तायां स्वे कक्षायां तूष्णीं गंतव्यम्। सभा समाप्त होने पर अपनी अपनी कक्षा में चुपचाप जाना चाहिए। 6, जलम पातुं वारं वारं कक्षायाः बहिः न गंतव्यम्। पानी पीने के लिए बार बार कक्षा के बाहर नहीं जाना चाहिए। 7, प्रत्येकं छात्रेण जलकुंडी आनेतव्या। प्रत्येक छात्र के द्वारा जलकुंडी कहते हैं पानी की बोतल, आनेतव्य माने लाई जानी चाहिए। तो प्रत्येक छात्र के द्वारा पानी की बोतल लाई जानी चाहिए। 8, विद्यालयस्य परिसरे इतः तथा वृथा न भ्रमितव्यम्। विद्यालय के परिसर में इधर उधर व्यर्थ में नहीं घूमा जाना चाहिए। 9, क्रीडा कालांशे क्रीडा स्थलं तूष्णीं गंतव्यम्। खेल के कालांश में यानी खेल के पीरियड में क्रीड़ा स्थलम खेल के मैदान में चुपचाप जाया जाना चाहिए। 10, एते आदेशः सर्वैः छात्रैः पालयितव्यः। ये आदेश सभी छात्रों के द्वारा पालन किए जाने चाहिए कि विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को प्रधानाचार्य के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए। अब ये वर्ड मीनिंग आप अपनी बुक में से लर्न करेंगे। अब आपका है अभ्यास कार्य। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट, दंत पीड़ा कदा मोहितम बाधते स्म। दांत की पीड़ा कदा माने कब मोहित को परेशान कर रही थी। तो दंत पीड़ा रात्रौ मोहितम बाधते स्म। दांत की पीड़ा रात्रि में मोहन को परेशान कर रही थी। तो कदा शब्द के स्थान पर केवल आपको रात्रौ लिखना है, बाकी एज इट इज आपका प्रश्न में से शब्द आ जाएंगे। सेकंड, काम बिना विद्यालय अनुपस्थिति ही दंडनीय। किसके बिना विद्यालय में अनुपस्थित होना दंडनीय है या सजा के योग्य है। तो काम के स्थान पर आप क्या लिखोगे? पूर्व अनुज्ञा, और बाकी आपका उत्तर पूरा प्रश्न में से एज इट इज ही रहेगा। केवल किसके बिना? पूर्व अनुज्ञा, पूर्व आज्ञा के बिना। तो पूर्व अनुज्ञा शब्द केवल आपको याद करना है। प्रतिदिनं प्रातः सभायां के वाचनीय। प्रतिदिन प्रातः सभा में क्या पढ़े जाने चाहिए। तो प्रतिदिनं प्रातः सभायां के स्थान पर आप क्या लिखोगे? केवल मुख्य समाचार। जो मुख्य समाचार होते हैं, जो मेन न्यूज आपकी होती है, वो पढ़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, कुत्र वृथा न भ्रमितव्यम्। कहाँ व्यर्थ में नहीं घूमा जाना चाहिए। तो कुत्र के स्थान पर क्या लिखोगे? विद्यालयस्य परिसरे इतः ततः, कि विद्यालय के परिसर में इधर उधर वृथा न भ्रमितव्यम्, व्यर्थ में नहीं घूमा जाना चाहिए। प्रधानाचार्यस्य निर्देशः कहि पालयितव्यः। प्रधानाचार्य के निर्देश किनके द्वारा पालन किए जाने चाहिए। तो प्रधानाचार्य से निर्देशः सर्वैः छात्रैः पालयितव्यः, सभी छात्रों के द्वारा। तो कहीं के स्थान पर केवल आप क्या लिखेंगे? सर्वैः छात्रैः। मोहितः किमर्थं चिरेण आगतः। मोहन किस लिए देर से आया। मोहितः दंत पीड़ा कारणात् चिरेण आगतः। मोहन दंत पीड़ा के कारण से देर से आया। जलकुंडी किमर्थम आनेतव्या। पानी की बोतल किस लिए लाई जानी चाहिए।
छात्राः जलपातुं वारं वारं कक्षायाः बहिः गच्छन्ति, कि छात्र जल पीने के लिए बार बार कक्षा के बाहर जाते हैं। अतः तही जल कुंडी आने तव्या, इसलिए उनके द्वारा पानी की बोतल लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है समानार्थक शब्दों का परस्पर मेल करना। समानार्थक का मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे विद्यार्थिना तो आपका हो जाएगा छात्रेण। अब आप देखिए विद्यार्थिना तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो अब विद्यार्थी छात्र एक ही मतलब है, तो छात्रेण भी आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है। स्वच्छम निर्मला, स्वच्छ और निर्मल एक जैसा शब्द है। चिरेण विलंबेन, देर से, विलंब माने भी देर होता है। वाचनीयः पठितव्यः, पढ़े जाने चाहिए, और पठितव्य पढ़ने चाहिए। रात्रौ निशायाम, रात्रि में। गानम गीतम, गीतम आपका हो जाएगा, तो एक जैसे अर्थ वाले शब्द है। नेक्स्ट है विभक्ति व वचन लिखो। रात्रौ, रात्रौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पंक्तियां, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कक्षायः, ये पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों में यूज होता है, और दोनों का ये एक वचन है। मतलब कक्षायः पंचमी का भी एक वचन है, और कक्षायः आपका षष्ठी का भी एक वचन है। युष्माभि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। सभायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में उचित विभक्ति लगाइए। उचित विभक्ति लगाना है जो हमारा रेखांकित शब्द है। अब जैसे आपका है वयम गृहस्य बहिः क्रीडिष्यामः, हम सब घर के बाहर खेलते हैं। अब घर के आ रहा है, तो आप लोग सोचोगे कि का, की, के, रा, री, रे हमारा संबंधकार है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब हमारा गृहस्य सही है। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है कि ये जो बही शब्द है बाहर, इसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम आप याद रख लेंगे कि बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो इसलिए आप गृहस्य को रॉन्ग कर देंगे। क्या आएगा यहाँ पर? ग्रहात। ग्रहात हमारा पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो वयम ग्रहात बहिः क्रीडिष्यामः, हम सब घर के बाहर खेलेंगे। ग्रामस्य बहिः देवालयः अस्ति, यहाँ भी वही चीज है, षष्ठी का एक वचन यूज किया हुआ है कि गांव के बाहर मंदिर है। लेकिन ग्रामात बहिः देवालयः अस्ति, ग्रामात आपका पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा। रात्रिम अहम स सुखम सुप्तवान, अब इसका होना चाहिए रात्रि में मैं सुख के साथ सोया। अब रात्रिम तो आपका द्वितीय का एक वचन है, और रात्रि में का मतलब है आपका सप्तमी विभक्ति अधिकरण करण, तो सप्तमी विभक्ति में होता है रात्रौ। रात्रौ अहम सा सुखम सुप्तवान। तव बिना अहम ना गमिष्यामि, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारा में फिर आप देखोगे रारी आ गया, तो इसका वाला षष्ठी विभक्ति, और तब हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नहीं, बिना शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कहीं कहीं रेयर आपको तृतीय विभक्ति दिखाई दे जाएगी, लेकिन अधिकांशतः जगह आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर तब का प्रयोग ना होकर त्वाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया है कि त्वाम बिना एम न गमिष्यामि, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा। अधुना यूयम गच्छ, अब तुम सब जाओ। अब गच्छ आपका यहाँ पर गलत है, जैसे कहते हैं ना गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छथम गच्छत, तो गच्छ तो अगर त्वम होता तब आता। यूयम हमारा बहुवचन रूप है, तो बहुवचन रूप हमारा होगा गच्छत, तो अधुना यूयम गच्छत। तो इस तरह से आपको रूप भी मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए। अब इसमें प्रत्यय के साथ मेल करना है कि उपसर्ग, मूल धातु और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे अनीतव्यत, आ उपसर्ग है, नी धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तो अनीतव्यत मिलकर बनता है आनेतव्यम। पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगकर बनता है पठितव्यम। ये बच्चों अगर आपकी पुस्तक में भी गलत लिखा है पातव्यम, तो इसे काटकर आप कर लेंगे पठितव्यम,
क्योंकि इसमें गलत लिखा है। या आपकी पुस्तक में ये हो सकता है कि पठ के स्थान पर पा लिखा हो, पा धातु लिखी हो, तो तब आपका फिर भी पातव्यम हो सकता है। वैसे पठ है तो पठितव्यम होगा। गम तव्यत, आ उपसर्ग, गम धातु, तव्यत प्रत्यय, तो आपका क्या बनेगा? गम तव्यत से आगंतव्यम, ये बनेगा आपका। गई तव्यत, गातव्यम, गाना चाहिए। पार तव्यत, पालयितव्यम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी धातु है, उसी के अनुसार आपको शब्द बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है, अब जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब जाओ, अब का मतलब अधुना, गच्छ माने जाओ। स्व स्थाने, अपने स्थान पर, तिष्ठ माने बैठ जाओ। अब जाओ और की संस्कृत क्या है? चा। और जहां पर लिखा होता है संस्कृत में हमेशा वह उसके बाद वाले शब्द के बाद में आता है। तो अधुना गच्छ स्व स्थाने च तिष्ठ। क्षमा कीजिए, तत्क्षम्यताम्। तुम्हारा क्या नाम है? तव नाम किम अस्ति। तव माने तुम्हारा, नाम किम माने क्या, अस्ति माने है। तव नाम किम अस्ति। क्या मैं अंदर आ जाऊं? किम अहम अंतः आगच्छामि। क्योंकि मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन आगच्छामि लगेगी। क्या मैं निरीक्षक को फूल दूं? क्या का मतलब है किम, अहम, निरीक्षक को निरीक्षकम पुष्पम ददानी, दूं, क्योंकि लोट लकार है, परमिशन किसी से लेना, आज्ञा लेना, तो किम अहम निरीक्षकम पुष्पम ददानी। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, आगच्छानि अस्य क्रियापद लकारः किम अस्ति, कि आगच्छानि इस क्रियापद का लकार क्या है? तो लंग लकार है, लृत लकार है, लोट लकार है। लोट का मतलब होता है, लोट लकार का मतलब आज्ञा का, किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा या परमिशन लेना, तो उसमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर आपने वाक्य में देखा था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो आगच्छानि लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग हुआ था। सभायाम अस्मिन् पदे विभक्ति ही का, सभायाम इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो सभायाम सप्तमी विभक्ति का शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ आपको स्पष्ट हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।